जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके ग्राम प्रहरी यानी चौकीदार के जवानों के लिए है, क्योंकि कल उनका केस माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लगा हुआ है। कितने नंबर पर लगा हुआ है, किस कोर्ट में लगा हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले कुछ ज्ञानी महापुरुष हैं जो आके कमेंट कर रहे थे, उनके जो ढेर सारे कमेंट थे उनका जवाब मैंने दिया था, लेकिन यहाँ पर भी दे रहा हूँ ताकि जो ऐसे ज्ञानी महापुरुष पैदा हो रहे हैं और कमेंट आके कर रहे हैं वो समझ लें। एक ज्ञानी पुरुष हैं, सलमान इदरीसी करके कुछ उनका नाम है, ढेर सारे कमेंट कर चुके हैं। फिलहाल उनको तो भी मैंने ब्लॉक नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है कि जो मैंने कमेंट किया है, जवाब दिया, वो पढ़ लें, उसके बाद मैं उनको ब्लॉक करूँगा ताकि वो वीडियो इस चैनल के ना देख पाए ना कमेंट कर पाएँ। ऐसे किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो हमको ज्ञान देकर सिखाए कि मुझे क्या करना है। ये केस है, केस किसने किया इसके बारे में अगर मैं जानकारी दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका पूरा बैकग्राउंड पता करूं, उनकी पूरी हिस्ट्री पता करूं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, कितना कमाया, कितना खर्चा, केस में आपसे कितना लिया, कितना नहीं लिया। ये मेरा काम नहीं है। जितने भी वीडियोज हमारे चैनल पर बने हुए हैं किसी भी मुकदमे से संबंधित, तो उसमें किसने केस किया, याचिकाकर्ता कौन है, उसमें प्रतिवादी कौन है, अधिवक्ता कौन है, और जब कोई ऐसा केस होता है जिसमें 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 लोगों के भविष्य की बात होती है, तो उसमें कोई ना कोई लीडर के तौर पर आगे आता है जिसके माध्यम से केस किया जाता है। तो उनका नाम भी इसमें कोशिश करता हूं कि बता दूं। मैंने उनको बताया भी कि पीछे जो पीआरडी होमगार्ड वाले जितने केसेस थे उसमें भी मैंने उनके याचिकाकर्ता और जो अगवा है उनका नाम बताया है। तो उनका कहना है कि आप मेन स्क्रीन पर थंबनेल पर तो नहीं लिखते हैं। इन मूर्ख महाराज को ये नहीं पता है कि थंबनेल का साइज क्या होता। अगर उसमें इस वाले केस में जब हम बात करते हैं तो एक आदमी आगे आकर 1486 लोगों को जोड़ता है, अलग अलग जिले से अलग अलग नेतृत्व करता है। अब हम जिले वाइज तो नेतृत्व करता है, लिख नहीं रहे हैं कि हम इसमें जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिले के नेतृत्वकर्ता का नाम लिखें, और उतना लिखने का स्पेस क्या थंबनेल पे होता है? नहीं होता है। तो एक लोग जो इसमें आप लोगों ने बताया कि इनके माध्यम से हुआ, उनका नाम मैं डाल दे रहा हूं, उनका नाम जिक्र कर दे रहा हूं। यही सेम की चीज पीआरडी केस में बता रहा था कि शमशेर अहमद जी हैं, अमर सिंह जी हैं, राजवीर सिंह जी हैं, रामनरेश यादव जी हैं और अजय सिंह जी हैं। ये वीडियो में बोल रहा था क्योंकि 5-6 लोग हो गए थे अलग अलग केस के नेतृत्व करता, तो उनका नाम ऊपर एक थंबनेल पे 5-6 लोगों का नाम लिख दूंगा तो मैटर लिखने की जगह नहीं बचेगी, इसलिए नहीं लिख रहा था। लेकिन वीडियो में बार बार मैं बोल रहा था कि इस केस में ये इनका केस है, ये इनका केस है। अब इन मूर्खाधिराज को ये समझ में नहीं आ रहा है। इनका कहना है कि तुम राजीव शुक्ला जो हैं उनका नाम ले क्यों रहे हो, इसका मतलब तुमको हिसाब देना चाहिए कि राजीव शुक्ला ने 13 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कितना पैसा लिया। तो हिसाब लेने देने का काम तुम चौकीदार हो, तुमने दिया है, तुम जाके लोगे कि मैं लूंगा? ये केस तुमने किया, उन्होंने किया, तुम जानो, वो जाने, उनके वकील साहब जाने कि मेरी जिम्मेदारी है कि तुमने एक पैसा मुझे दिया कि उन्होंने दिया या किसी ने, किस चीज का हिसाब? और मुझसे हिसाब मांगने वाले हो कौन? बेवकूफ़ी वाली बातें जो जाकर जितने ये, मैं ना तो चौकीदार का नेता हूं, ना कोई उस केस में अधिवक्ता हूं, ना कोई ऐसा व्यक्ति हूं कि जो आपसे संबंधित हैं। ये स्वेच्छा से कुछ लोगों के कहने पर कि जजमेंट जो आता है उसको आप हिंदी में अनुवाद करके बता दिया कीजिए, तो मैं बता रहा हूं। मेरी मर्जी है, इसलिए किसी के कहने पर नहीं। तो ना ये उनके हिसाब से बनना है, ना आपके हिसाब से बनना, और ना कभी भविष्य में बनेगा उनके हिसाब से, आपके हिसाब से या किसी अन्य के हिसाब से। तुम पूछ रहे हो कि वो कितना पैसा देते हैं, तो एक चीज तुम ये बताओ कि अगर तुम्हारा केस होता, तुम्हारे बाप दादा किसी का या किसी का भी ऐसा केस होता, और तुम किसी जजमेंट को
ये कहकर कहते कि इसको इस जजमेंट में क्या हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में आप बता दीजिए ताकि लोग जान पाएं, समझ पाएं, तो उसमें तुम कितना पैसा देते? या जितने और मुकदमे हुए हैं उसके लोग और लोगों को कितना पैसा दे रहे हैं? तो ये बेवकूफ़ी वाली बात, ये चमचागिरी किसकी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जितने ये मुकदमे वाले लोग हैं, जितने नेता टाइप के लोग हैं, ये सब जाके अपना अपना इधर उधर कमेंटबाजी और फर्जीवाड़ा करो, यहाँ पर मत करो। और फर्जी चीज़ें अगर ब्लेम करोगे तो एक मानहानि का केस करूंगा। अधिवक्ता हूं, तुम्हारे तरह अंगूठा छाप व्यक्ति नहीं हूं। समझ में आया ना? किसी की छवि धूमिल करने की कोशिश करोगी, और ना मैं उस तरह का कि चौकीदार का वीडियो बनाने वाला कोई अपने आप में ऐसे फर्जी चैनल बना के, और ना पढ़ना आता है, ना लिखना, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना कुछ, और बस सिर्फ झूठ मूठ का व्यूज लेने के चक्कर में कर रहा हूँ। तो यहाँ व्यूज लेने का चक्कर नहीं है, ये चैनल कमाने के उद्देश्य से तो बनाया नहीं गया है। इतनी गई गुजरी स्थिति है नहीं कि कोर्ट से काम नहीं चल रहा है और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ। अगर इसलिए कर रहा होता तो डेली ऐसे 1-2 वीडियो 3 वीडियोज आ रहे होते। जो 15 दिन पे 20 दिन पे आ रहा है तब नहीं आ रहा, 15 दिन पे 20 दिन पे नहीं आता। तो ये तुम समझो। और किसको प्रमोट करना है, किसको प्रमोट नहीं करना, तुम बता रहे हो मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ। तुम जैसे मूर्खों की तरह ऐसे जो 8-10 चैनल हैं वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि इनको पैसा दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, अलग अलग व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं। किसी दिन मैंने कहा हो कि आप इस मुकदमे में पैसा दीजिए, इस धरने में जाइए, उन नेता को पैसा दीजिए, इस वाले मुकदमे में पैसा दीजिए? 8 मुकदमे 9 मुकदमे जितने, मैंने किसी भी मुकदमे के लिए कहा हो कि आप पैसे किसी को दीजिए? किसी भी धरने के लिए मैंने कहा हो किसी को पैसा दीजिए? या मैंने कभी किसी कहा हो कि इनका विरोध कीजिए? कभी मैंने कहा हो इनका सपोर्ट कीजिए? A to Z किसी भी पर्सन का? तो बताओ। तुम दोस्त जो भी हो, बहुत सोच समझ के वो करना, क्योंकि ये लगातार जो तुम्हारा रवैया है ना, ये तुमको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसा नुकसान नहीं, लड़ाई झगड़े वाला नुकसान नहीं। तुमको बहुत मुकदमेबाजी का शौक है, तो एक मुकदमा, फिर तुम एक जो इधर से उधर हमारे कई ढेर सारे स्क्रीनशॉट वीडियोज के वो सब इधर उधर कर रहे हो ना। कई लोग तो स्क्रीनशॉट ले लेके वो कर रहे हैं। तो ये सब भी कॉपीराइट नियम जो है उनके उल्लंघन है। कॉपीराइट नियम सिर्फ यूट्यूब का नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ों के लिए कॉपीराइट नियम है। और जो ये ऑडियोज वगैरह इधर उधर इनकी उनकी कर रहे हो, अगर मैं चाहूँगा ही तो बहुत कुछ बहुत तरीके से, फिर आप समझ लो। और भी बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ जवाब है, लेकिन फिर देखते हैं आगे। अभी तो इतना समझ लीजिए कि आपका केस कल लगा हुआ है कोर्ट नंबर 5 में, सीरियल नंबर 3152 पे। डेट फिक्स था आपके केस में, डेट के साथ टाइम भी 2 बजे के लिए रखा गया था। 13 तारीख के आर्डर में आपके याचिकाकर्ता जो हैं लव कुश तिवारी और 1486 अन्य उनके जो अधिवक्ता महोदय हैं उनको समय दिया गया था रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल करने के लिए। और फिर ये 30 तारीख को आपके केस में बहस होना था। तो आपको पता ही चल गया होगा कि इस केस में याचिकाकर्ता कौन है। याचिकाकर्ता है लव कुश तिवारी और 1486 अन्य लोग। अधिवक्ता उनके हैं श्री शैलेश वर्मा जी, श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी। और एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि इस केस के जो नेतृत्वकर्ता हैं प्रदेश स्तर के, वो हैं राजीव शुक्ला, जिनकी जानकारी तुम्हारे जैसे ही लोगों ने दिया है कि हाँ इन्हीं के माध्यम से ये केस हुआ था। और फिर मैं बोल रहा हूं, रिस्पोंडेंट में है इसमें द स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स। और इनकी तरफ से जो अधिवक्ता हैं वो हैं CSC, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, यानी मुख्य स्थायी अधिवक्ता। इसके साथ साथ एक केस और भी इसमें लिंक हुआ है जिसका केस नंबर है रिटे नंबर 5771 सन 2023। इसके बारे में भी मैं कई बार जिक्र कर रहा हूं। चलो ये वाला केस का मैं जिक्र कर रहा हूं, साथ साथ इस वाले केस का भी जिक्र मैंने किया है कई बार। तो क्या मैं इनको जानता हूं? और भी कई तरह की बातें आई कि जवाब आ गया है, जवाब में 2 दिन का राज्य ने 2 दिन का दिखाया है कि 2 दिन की ड्यूटी करते हैं।
राज्य ने अपना जवाब दिया, क्या इधर से जवाब नहीं लगाया जाएगा? मुहर्रम की ड्यूटी, दुर्गा पूजा की ड्यूटी, होली की ड्यूटी, दिवाली की ड्यूटी, क्या ये जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज हो रही है ड्यूटी में काउंट नहीं होगी? इसका तो बाकायदा प्रूफ है, वो सब लगाया जा रहा है। 2 दिन के अलावा एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी कोर्ट को दिखा दिया जाता है, प्रूव कर दिया जाता है, तो कोर्ट को नहीं पता है कि 2500 रुपए में किसी का जीवन यापन हो पाएगा नहीं हो पाएगा? और कोर्ट को नहीं पता है कि अगर व्यक्ति 2 दिन की ड्यूटी के लिए पूरी महीने कहीं इधर उधर काम करने गया और कहीं आवश्यकता पड़ गई और बुलाया गया, उपस्थित नहीं हुआ, तो इसके खिलाफ, चौकीदार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सब पता है कोर्ट को। इधर से जवाब लगाया जा रहा है, उसके बाद उधर से अपना पक्ष रखा गया है, इधर से पक्ष नहीं रखा जाएगा। और रखा जाएगा तो कोर्ट क्या सिर्फ एक पक्ष की बात मानेगी, दूसरे पक्ष की बात नहीं मानेगी? इतने ढेर सारे प्रूफ हैं आपके पास, क्या इनका कोई वैल्यू नहीं है? क्या आप अपनी बात नहीं रखेंगे? आप सबको समझाना जो है सिर्फ ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य है। विशेष करके जो ये हैं, इस गुट उस गुट, सब गुट में 70,000 लोग हैं, 20 टू गुट बना हुआ है, 20 नेता हैं, इस गुट के हैं, उस गुट के हैं, उस गुट के हैं। वो उनकी बुराई, ये इनकी बुराई, वो उनकी बुराई, यही करेंगे। और यहां मैं ना कि कभी किसी का नाम लेकर बुराई कर रहा हूं, ना कभी ये कह रहा हूं कि आप इनको सपोर्ट कीजिए, तब लोगों को खुजली मच रही है। क्योंकि मैं किसी मुकदमे के जजमेंट का हिंदी अनुवाद करके आपको बता रहा हूं कि आज केस में ये हुआ था, इसलिए खुजली मच रही है कि इस वाले मुकदमे का क्यों बना रहे। अरे तो दूसरा मुकदमा भेजो ना, मैसेज करो, कमेंट करो, इस वाले का भी बताइए, बताता हूं। लेकिन आप इस नहीं करोगे, क्योंकि पता है कि और जो है वो भी मैंने देखा है कि क्या हुआ, कितनी चीजें हुई, मुझे भी पता है, तुमको भी पता है। तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि बता दें, जजमेंट स्क्रीन पे लगा दें, हिंदी में कॉपी करके उसमें लिखा है कि इतने तारीख को रिजॉइंडर फाइल करने का आदेश दिया गया, और उन सब केसों में रिजॉइंडर फाइल आज तक नहीं हुआ, इसकी वजह से मामला रुका हुआ था, अब यहां पर चीजें हो रही हैं। बहुत से डर हैं, इसलिए आप नहीं कर रहे हो। तुम्हारा भी नाम ले लिए हैं, नाम ही था ना कि राजीव शुक्ला का नाम क्यों ले रहे हो? उनको प्रमोट करो, तुमको भी प्रमोट कर दे रहे हैं। सलमान इदरीसी, किसी के चमचे टाइप के व्यक्ति जो भी हैं, किस गुट के हैं पता नहीं, चौकीदार हैं या नहीं हैं ये भी नहीं पता है, बस आके कहीं पर भी कुछ कमेंट करके किसी का भी कैरेक्टर ये डिसाइड करेंगे कि कौन व्यक्ति कैसा है। तुम्हारे नेता राजीव शुक्ला हैं, तुम्हारे नेता अन्य हैं, तुम्हारे जो भी, उनको तुम जाके कहो वो अच्छे हैं, बुरे हैं, पैसा लिए नहीं लिए, हम सबका ठेका लेके बैठे हैं, मूर्ख आदमी। 2 दिन से ये बेवकूफ टाइप का आदमी मैसेज करके दिमाग खराब किया है। एक तो कोर्ट से दुनिया भर का काम धाम, उसमें डिस्टर्ब, और ये किसी की हेल्प करने के लिए जजमेंट और इन सबको लोगों को तक पहुंचा दो, तो ये ऐसे मूर्ख आदमी आके मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि केस के बारे में जो डेट लगा हुआ, ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, और ये चेतावनी है सब लोगों के लिए जो भी देखते हैं। ऊट पटांग मैसेज कमेंट करना हो तो जाके आप अपने नेताओं के, आप अपने जो आपके चहेते यूट्यूबर्स हों उन पे जाके कीजिए। यहाँ देखना हो देखिए, नहीं देखना हो मत देखिए। ये आपके देखने ना देखने से यहाँ मेरा घर और परिवार और ये सब नहीं चल रहा है। मैं अपनी स्वेच्छा से बना रहा हूँ, देखेंगे तो भी बनाऊंगा, नहीं देखेंगे, एक व्यूज भी नहीं आएंगे तो भी जितने केस का चाहे वो पीआरडी हो, होमगार्ड हो, आंगनबाड़ी हैं, चौकीदार हैं, ये सब बनना है। और रेगुलर इसके बाद अभी 1-2 नए टीम मेंबर जब ऐड हुए हैं, जैसे ही उनको समय मिलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का, आईपीसी का, सीआरपीसी का, इन सब का भी वीडियो आएगा।
इसको देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए।